रात के अंधेरे में राजमहल के चुपचाप रामू की झोपड़ी के पास पहुंचे और दरवाजे के अंदर सोने से भरी थैली रख दी। अगली सुबह रामू रोज की तरह जल्दी उठ गया। वो चूल्हा जलाने ही वाला था कि उसकी नजर उस थैली पर पड़ी। रामू ठिठक गया। हर शहर की अपनी एक रफ्तार होती है। लोग भागते हैं, सपने दौड़ते हैं और जिंदगी किसी को रुकने का वक्त नहीं देती। लेकिन उसी भागती जिंदगी के किनारे, सड़क के बिल्कुल कोने पर एक आदमी रोज चुपचाप बैठा रहता था। उसका नाम था रामू। रामू कोई बड़ा आदमी तो नहीं था, ना उसके पास पैसे थे, ना पहचान, ना भविष्य की बड़ी योजनाएं। उसके पास था तो बस एक पुरानी लकड़ी की पेटी, सुई, धागा और 2 हाथ जो मेहनत से डरते नहीं थे। आज 2 जूते सिल गए, मतलब आज चूल्हा जलेगा। रामू काम करते हुए गुनगुनाता रहता, कभी भजन, कभी कोई पुराना गीत। लोग रुकते, सुनते और मन ही मन हैरान होते। इतनी गरीबी में भी कोई इतना शांत कैसे रह सकता है? अरे रामू, कभी परेशान नहीं होता क्या? परेशानी होती है साहब, बस उसे दिल में घर नहीं बनाने देता। यही एक बात थी जो रामू को दूसरों से अलग बनाती थी। वो गरीब था लेकिन टूटा हुआ नहीं। रामू का एक दोस्त था भीखू। भीखू रोज मजदूरी करता था और जिंदगी को ज्यादा सख्त नजर से देखता था। एक दोपहर जब काम थोड़ा धीमा था, भीखू पास आकर बैठ गया। रामू, तू हमेशा इतना संतोष में क्यों रहता है? थोड़ा आगे का सोच, बुढ़ापे में क्या करेगा? रामू ने सुई रोकी, जूता एक तरफ रखा और भीखू की तरफ देखा। भीखू, आगे का सोचते सोचते आज को मत खो देना। आज ठीक है तो जिंदगी ठीक है। भीखू चुप हो गया। उसके पास सवाल थे लेकिन जवाब नहीं। उसी शहर में इसी वक्त एक और इंसान जाग रहा था, लेकिन उसकी नींद अलग वजह से टूटी हुई थी। राजमहल की मोटी दीवारों के भीतर रेशमी बिस्तर पर राजा विक्रम सिंह करवटें बदल रहा था। इतना सब कुछ है मेरे पास, फिर भी दिल को सुकून क्यों नहीं है? राजा विक्रम सिंह, जिसके नाम से लोग डरते थे, जिसके इशारे पर फैसले होते थे। सोना, सेना, सत्ता, सब कुछ उसके पास था, लेकिन नींद वो नहीं थी। लोग कहते हैं राजा होना सौभाग्य है, तो फिर ये खालीपन क्यों? अगले दिन दरबार लगा। मंत्री, सेनापति, सलाहकार सब मौजूद थे, लेकिन राजा का मन कहीं और ही था। मंत्री भवानी दत्त, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो कुछ न होते हुए भी खुश हो? महाराज, खुशी अक्सर अज्ञान में होती है। राजा ने ये सुना लेकिन स्वीकार नहीं किया। उसी शाम राजमहल के गुप्तचर कालू ने एक छोटी सी बात कही। महाराज, शहर में एक मौची है, बहुत गरीब लेकिन हमेशा खुश रहता है। राजा की आंखों में पहली बार जिज्ञासा चमकी। गरीब और खुश, दिलचस्प है। राजा विक्रम सिंह की बेचैनी अब जिज्ञासा में बदल चुकी थी। वो बार बार उसी बात के बारे में सोच रहा था। गरीब होकर भी कोई खुश कैसे रह सकता है? ये सवाल उसके मन में दिन रात गूंजने लगा था। राजा ने किसी को कुछ बताए बिना साधारण कपड़े पहनने का फैसला किया। ना राजसी पोशाक, ना अंगरक्षक, ना पहचान। बस एक आम आदमी की तरह वो शहर की गलियों में निकल पड़ा। शाम का वक्त था, बाजार में हलचल थी। दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, लोग सौदेबाजी कर रहे थे। और उसी शोर के बीच एक कोने में वही मोची बैठा था रामू। रामू रोज की तरह अपने काम में डूबा हुआ था।
सुई ऊपर नीचे चल रही थी और होठों पर हल्की सी धुन। जो मिला है उसी में खुश रहना सीख। राजा कुछ देर खड़ा होकर उसे देखता रहा। वो हैरान था। इतनी साधारण जिंदगी, इतना साधारण काम, फिर भी चेहरे पर इतना संतोष। राजा धीरे धीरे रामू के पास आया और एक फटा जूता उसके सामने रख दिया। भाई, ये जूता ठीक हो जाएगा क्या? रामू ने सिर उठाकर देखा। उसे क्या पता था कि सामने खड़ा आदमी पूरे राज्य का राजा है। हो जाएगा साहब, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मजबूत सिलाई होगी। राजा पास ही बैठ गया। वो बातचीत शुरू करना चाहता था, लेकिन सही शब्द ढूंढ रहा था। तुम रोज यहाँ बैठते हो? हाँ साहब, ये मेरी दुकान है, यही मेरा संसार है। राजा ने चारों तरफ देखा। कोई सुरक्षा नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर भी डर नहीं। कभी लगता नहीं कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है? रामू ने सुई रोक दी। पहली बार उसकी आंखों में गहराई आई। नाइंसाफी तब लगती साहब जब उम्मीद ज्यादा हो। मैंने जिंदगी से जितनी उम्मीद रखी उतना ही पाया है। राजा चुप हो गया। ये जवाब उसने कभी नहीं सुना था। कुछ पल की खामोशी के बाद राजा ने फिर से पूछा, अगर तुम्हें अचानक बहुत सारा पैसा मिल जाए तो क्या करोगे भाई? रामू हल्का सा हंसा। डर जाऊंगा। डर? खुश नहीं होंगे? साहब, पैसे के साथ डर भी आता है ना। खोने का डर, बदल जाने का डर, अपनों से दूर जाने का डर। राजा की धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई। वो वही डर था जो वो खुद महसूस करता था, लेकिन कभी शब्दों में कह नहीं पाया था। जूता सिलकर रामू ने राजा की तरफ बढ़ा दिया। लो साहब, काम हो गया। राजा ने पैसे दिए, लेकिन मन कहीं और था। वो उठते हुए एक आखिरी सवाल पूछ बैठा, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? रामू ने आसमान की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, जब रात को बिना किसी डर के नींद आती है साहब। राजा वहां से चला गया। लेकिन उसका मन वही छूट गया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसके पास नींद नहीं है वही असली अमीर है। उस रात राजा विक्रम सिंह की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसके कानों में मोची रामू के शब्द गूंज रहे थे। जब रात को बिना डर के नींद आ जाती है। राजा ने करवट बदल ली, फिर उठकर बैठ गया। क्या सच में खुशी इतनी सस्ती होती है, या मैं ही गलत जगह ढूंढ रहा हूँ? राजा ने उसी पल एक फैसला कर लिया। वो फैसला साधारण नहीं था। वो ये जानना चाहता था, क्या रामू की खुशी सच में संतोष से आती है या सिर्फ मजबूरी है। अगली सुबह राजा ने अपने मंत्री भवानी दत्त को बुलाया। मंत्री, आज एक काम करना, बिना किसी को बताए। आदेश दीजिए महाराज। शहर के उस मोची के घर एक भारी थैली रखवा दो सोने की। मंत्री एक पल को रुका। वो राजा को अच्छे से जानता था। महाराज, धन हर इंसान को बदल देता है। मैं वही देखना चाहता हूँ। रात के अंधेरे में राजमहल के चुपचाप रामू की झोपड़ी के पास पहुंचे और दरवाजे के अंदर सोने से भरी थैली रख दी। अगली सुबह रामू रोज की तरह जल्दी उठ गया। वो चूल्हा जलाने ही वाला था कि उसकी नजर उस थैली पर पड़ी। रामू ठिठक गया। ये कैसे? ये यहाँ कैसे? उसने थैली खोली। अंदर सोने की चमक उसकी आंखों में चुभ गई। इतना धन मेरे लिए?
पहली बार रामू के चेहरे से शांति गायब हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। वो जल्दी से बाहर निकला, इधर उधर देखा, कोई नहीं था। अब उसके मन में सवाल नहीं, डर था। अगर किसी ने देख लिया तो, अगर चोरी समझ ली गई तो, अगर राजा को खबर हुई तो। रामू उस दिन काम पर नहीं गया। पहली बार उसकी पेटी खाली पड़ी थी। दोपहर होते होते उसका दोस्त भीखू झोपड़ी में आ गया। ओए, आज दुकान क्यों नहीं खोली? रामू ने बिना कुछ कहे थैली भीखू के सामने रख दी। ये मेरी परेशानी है। भीखू खुश हो गया। अब तो किस्मत बदल गई दोस्त। दुकान खोलेंगे, घर बनाएंगे, इज्जत मिलेगी। रामू ने धीरे से सिर हिला दिया। भीखू, मेरी नींद चली गई है। भीखू चुप हो गया। कल तक मेरे पास कुछ नहीं था तो डर नहीं था, आज सब कुछ है और मन कांप रहा है। वो रात रामू के जीवन की सबसे लंबी रात थी। हर छोटी सी आवाज उसे चौंका देती। काश ये सब ना होता। दूसरी तरफ राजमहल में राजा विक्रम सिंह शांत बैठा था। अगर ये टूट भी गया तो मेरा शक सही था। लेकिन राजा ये नहीं जानता था कि ये परीक्षा रामू को तोड़ेगी नहीं, बल्कि उसे एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर करेगी जो पूरे राज्य को हिला देगा। रात बीत चुकी थी, लेकिन रामू की आंखों में नींद नहीं आई थी। अंधेरा छट चुका था, पर उसके मन का अंधेरा और गहरा हो गया था। सोने की थैली कोने में रखी थी, लेकिन रामू की नजर बार बार उसी पर चली जाती थी, जैसे वो थैली नहीं कोई बोझ हो। ये धन मेरा नहीं है, और जो मेरा नहीं वो मुझे चैन कैसे देगा? सुबह होते ही रामू उठ खड़ा हुआ। उसने पहली बार कोई गीत नहीं गुनगुनाया। उसने थैली उठाई, दरवाजा खोला और बिना किसी को बताए चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देख रहे थे। आज उसके कदमों में पहले जैसी मजबूती नहीं थी। कुछ लोगों ने पूछा, अरे रामू, आज दुकान नहीं खोलोगे क्या? रामू ने बस सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। उसका रास्ता आज बाजार की ओर नहीं, राजमहल की ओर था। राजमहल के ऊंचे दरवाजे उसके सामने खड़े थे, भारी, डरावने और दूर। एक पल के लिए रामू का दिल कांपा। गरीब हूँ पर चोर नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और पहरेदारों के पास पहुंचा। यहाँ क्या काम है? महाराज से मिलना है। पहरेदार हंस पड़े। राजा से? और तू? रामू ने बिना कुछ कहे थैली खोल दी। सोने की चमक ने पहरेदार की हंसी खामोशी में बदल दी। कुछ देर बाद रामू को दरबार में ले जाया गया। वही दरबार जहाँ फैसले होते थे, जहाँ सिर झुकते थे। राजा विक्रम सिंह सिंहासन पर बैठे थे। उनकी नजर जैसे ही रामू पर पड़ी, वे पहचान गए। तो तुम आ ही गए। रामू हैरान हुआ। महाराज, आप मुझे जानते हैं? मैं वही हूँ जिसका जूता तुमने सुला था। रामू की आंखें फैल गई। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाया। राजा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ये बताओ, सोने की थैली क्यों लाए हो? क्योंकि इसने मेरी नींद छीन ली है। रामू ने थैली राजा के सामने रख दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर इंसान धन पाकर खुश होता है, तुम अलग कैसे हो? रामू ने सिर उठाया। आज उसकी आवाज में डर नहीं था। महाराज, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब खोने का डर भी नहीं था। आज सब कुछ है तो मन खाली है। राजा की आंखों में कुछ टूटता हुआ सा लगा। तो तुम इसे नहीं चाहते? नहीं महाराज, मुझे मेरी गरीबी लौटा दीजिए, वही मुझे खुश रखती है। राजा देर तक रामू को देखते रहे। उस दिन दरबार में किसी कानून का फैसला नहीं हुआ, लेकिन एक राजा के अंदर कुछ बदल गया। रामू दरबार से चला गया, लेकिन उसकी बातें राजा विक्रम सिंह के मन में तूफान बनकर रह गई। सिंहासन वही था,
दरबार वही था, पर राजा पहले जैसा नहीं रहा। अगर एक गरीब मेरे दिए धन को ठुकरा सकता है तो मेरी पूरी सोच ही गलत है। दरबार खत्म होने के बाद राजा ने किसी को नहीं बुलाया। वह अकेला बैठा रहा, लेकिन दरबार में मौजूद हर कोई चुप नहीं था। मंत्री भवानी दत्त और साहूकार लालचंद एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों समझ चुके थे, ये मोची सिर्फ एक गरीब आदमी नहीं रहा। महाराज का झुकाव अब उस मोची की तरफ हो रहा है, और अगर राजा संतोष की बातें करने लगा तो हमारा खेल खत्म। लालचंद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तो फिर उस मोची को गलत साबित करना पड़ेगा। इधर रामू अपने पुराने रास्ते से घर लौट आया था। उसके हाथ खाली थे, लेकिन मन पहले से हल्का था। आज फिर नींद आएगी। लेकिन रामू नहीं जानता था कि उसकी सच्चाई कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। अगली सुबह बाजार में अफवाह फैलनी शुरू हो गई। सुना है मोची रामू राजा के खजाने पर नजर रखे था। कहते हैं राजमहल से सोना उसी के पास पहुंचा था। रामू जब अपनी पेटी लेकर काम पर बैठा तो लोगों की नजरें बदली हुई थी। रामू, सुना है तू बड़ा आदमी बन गया है रे। रामू ने सिर उठाया। वो समझ गया कुछ गलत चल रहा है। बड़ा आदमी बनने का शौक नहीं मुझे। भीगू भागता हुआ आया। रामू, शहर में तेरे खिलाफ बातें हो रही हैं। रामू चुप रहा। वो जानता था सच बोलने की यही कीमत होती है। उसी शाम राजमहल में गुप्त बैठक हुई। महाराज, लोग सवाल पूछने लगे हैं। एक गरीब को इतनी अहमियत देना राज सत्ता के लिए ठीक नहीं। राजा ने मंत्री को देखा। आज उसकी आंखों में पहली बार शक था, या शायद सच से डर लगने लगा है। मंत्री चुप हो गया। रामू को बदनाम करने की साजिश शुरू हो चुकी थी। अफवाहें हवा की तरह होती है। उन्हें न शक्लें चाहिए न सबूत, बस एक कान से दूसरे कान तक पहुंचने का रास्ता। बहुत जल्दी बन गया। बाजार में बैठा रामू जूता सिल रहा था, लेकिन आज सुई के साथ साथ नजरें भी उसे चुभ रही थी। ये वही मोची है जिसके पास राजा का सोना पहुंचा था। रामू ने सुना, समझा भी, लेकिन बोला कुछ नहीं। सच को शोर की जरूरत नहीं होती। तभी अचानक दो सिपाही आए और उसके सामने खड़े हो गए। रामू, तुम्हें दरबार में बुलाया गया है। भीकू घबरा गया। क्यों? इसने क्या किया है? ये दरबार तय करेगा। रामू उठा। उसने पेटी बंद की। कोई डर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक गहरी सांस। पेटी संभाल लेना, सच देर से सही लौट आता है। दरबार भरा हुआ था। आज वहाँ उत्सुकता थी, न्याय के लिए नहीं, तमाशे के लिए। राजा विक्रम सिंह सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर पहले जैसा कठोरपन नहीं था। महाराज, इस मोची पर आरोप है कि इसने राजकोष से सोना चुराने की कोशिश की है। दरबार में शोर मच गया। हमने कहा था गरीब पर भरोसा नहीं करिए। रामू, क्या कहना है तुम्हारा? रामू ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, न गुस्सा। महाराज, अगर मैं दोषी हूँ तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर निर्दोष हूँ तो सच को दबाया नहीं जाना चाहिए। मंत्री ने तुरंत बात काटी। सच सच वही होता है जो सबूत दिखाए। तभी लालचंद आगे बढ़ा। महाराज, मैंने अपनी आंखों से इसे सोने की थैली के साथ देखा था। रामू ने लालचंद को देखा। पहली बार उसकी आंखों में दुख था। सेठ जी, आपने देखा होगा, लेकिन पूरा सच नहीं। राजा चुप थे। वो समझ चुके थे ये सिर्फ एक आरोप नहीं, एक परीक्षा है। रामू, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें डर क्यों नहीं? क्योंकि महाराज, मैंने कभी गलत को अपना नहीं बनाया। दरबार में सन्नाटा था।
ऐसा सन्नाटा जिसमें सांसों की आवाज भी भारी लगने लगती है। राजा विक्रम सिंह सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज वो सिर्फ राजा नहीं थे, आज वो एक इंसान भी थे। इस दरबार में आज फैसला कानून नहीं करेगा, आज फैसला सच करेगा। मंत्री भवानी दत्त का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। लालचंद ने नजरें झुका ली। महाराज, सच की जांच जरूरी है, भावनाओं से न्याय नहीं होता। राजा ने मंत्री की ओर देखा। आज पहली बार उस नजर में डर नहीं, समझ थी। और सत्ता से सच को दबा देना कब से न्याय बन गया? दरबार में खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हवा का रुख बदलने लगा था। राजा ने सिपाहियों को इशारा किया। उस थैली को यहाँ लाया जाए। सोने की वही थैली दरबार के बीच रखी गई। चमक वही थी, लेकिन अब वो चमक डर पैदा कर रही थी। बताओ, ये थैली तुम्हारे पास कैसे पहुंची? रामू ने गहरी सांस ली। आज वो सिर्फ अपनी नहीं, सच की बात कर रहा था। महाराज, ये थैली मेरे पास घर रखी गई थी। मैंने इसे मांगा नहीं, इसलिए लौटा दी। राजा ने नजर उठाई। और जिसने रखी वो कौन था? दरबार की नजरें मंत्री की ओर चली गई। महाराज, ये सब राज के आदेश पर हुआ था। एक पल की चुप्पी। हाँ, मेरे आदेश पर। पूरा दरबार हैरान रह गया। ये मेरी परीक्षा थी, मोची की नहीं। लालचंद का चेहरा पीला पड़ गया। सेठ जी, आपने कहा आपने चोरी देखी। महाराज, मैंने सुना था। राजा का स्वर अब तलवार की तरह तेज था। सुनी हुई बात पर किसी को चोर कहना अपराध है। राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए। रामू निर्दोष है और जिसने उसे बदनाम किया वो दोषी है। दरबार में खलबली मच गई। एक मोची और सच के साथ राजा। राजा ने रामू की ओर देखा। रामू, तुम्हें दंड नहीं, सम्मान मिलेगा। महाराज, सम्मान नहीं चाहिए, बस वही जिंदगी चाहिए जो मुझे चैन दे। राजा मुस्कुराया। ये मुस्कान सत्ता की नहीं थी, समझ की थी। दरबार खाली हो चुका था। सोने की थैली वापस खजाने में रख दी गई थी। लालचंद और मंत्री भवानी दत्त अपने अपने डर के साथ महल से निकल चुके थे, लेकिन राजा विक्रम सिंह अब भी वहीं खड़े थे, सिंहासन के सामने। आज पहली बार सिंहासन उन्हें भारी लग रहा था। अगर एक गरीब मेरी सत्ता को आईना दिखा सकता है तो शायद राजा बनकर मैं ही सबसे गरीब था। उसी रात राजा ने सेनापति रणवीर को बुलाया। रणवीर, कल से दरबार का तरीका बदलेगा। महाराज, अब हर हफ्ते एक दिन मैं दरबार नहीं लगाऊंगा। सेनापति हैरान था। तो महाराज क्या करेंगे आप? राजा की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। मैं शहर जाऊंगा, बिना ताज, बिना पहचान, और लोगों को सुनूंगा। अगले कुछ हफ्तों में राज्य ने एक बदला हुआ राजा देखा। वो कभी किसान के खेत में बैठा मिला और अक्सर वो रामू के पास चुपचाप बैठा रहता। महाराज, अब जूते नहीं सिलवाते? अब मैं सीखने आया हूँ। धीरे धीरे राज्य में बदलाव दिखने लगा। करों में राहत मिली, गरीबों के लिए काम के अवसर बने और सबसे बड़ी बात, लोगों का डर कम होने लगा। एक दिन राजा ने रामू को महल बुलाया। रामू, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। रामू घबरा गया। नहीं महाराज, महल मुझे चैन नहीं देगा। तुम महल नहीं आओगे? राजा मुस्कुराया। राजा ने ये ऐलान किया, आज से हर इंसान की बात सीधे सुनी जाएगी, और जो कम में खुश है वो हमारे राज्य की सबसे बड़ी दौलत है। रामू फिर से अपनी उसी जगह बैठ गया। लकड़ी की पेटी, सुई, धागा, लेकिन अब लोग उसे गरीब मोची नहीं कहते थे। ये वही है जिसने राजा को बदल दिया। रामू बस मुस्कुरा देता। मैंने किसी को नहीं बदला, बस सच बोला है। इस कहानी की सीख बहुत साधारण है।
धन आदमी को बड़ा नहीं बनाता, संतोष बनाता है। और जो राजा सच सुन सके वही असली राजा होता है।